हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष काउरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम देखने वाले हैं कि आउटस्टैंडिंग कौन से बिल से हमें आगे जाके हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का है। बहुत दिनों से पेमेंट अगर बैलेंस है या कौन से ओवर ड्यू हो गए, वो हम देख के उसका जो पेमेंट है हम हमारे अकाउंट से रिलीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कितना अमाउंट आपको आपके क्रेडिटर्स को जो है वो देना बाकी है, कौन से इनवॉइसेस है, और वो इनवॉइस के आगे अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको आगे जाके रिकंसोलेशन करने में बहुत ज्यादा इजी होता है। तो चलो देखते हैं कि हम कहाँ से देख सकते हैं कि हमारे जो भी रिसीव पेबल अमाउंट है वो कितने हमारे जो सप्लायर से उनको देने का है। तो वहां पे भी हमारे 3 अलग अलग मेथड होते हैं और वहां से आप देख सकते हो कि आपके कौन से आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे इजी वे होता है कि आप यहाँ पे कि बैलेंस शीट में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट एंटर करता हूँ और आपके क्रेडिटर्स होते हुए वो होते हैं आपके करंट लाइबिलिटीज में प्रेस करके यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स में एंटर करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो इतने जो क्रेडिटर्स के बैलेंस थे सभी आउटस्टैंडिंग है। इतना क्रेडिट बैलेंस में आउटस्टैंडिंग है और यहाँ पे कि डेबिट बैलेंस में हमने जो है एक्सेस पेमेंट किया है या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट हुआ है करके करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख रही है कि हमारे टोटल अमाउंट है 29,30,299,3400 29,93,400 जो है वो अमाउंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिख रहे। मगर आपको कि इतना बड़ा अमाउंट है, आपको देखने का है कि कौन से क्रिएटर्स को सबसे पहले पेमेंट करेंगे। ऑब्वियसली जो जिसका ज्यादा ओल्ड आउटस्टैंडिंग है उसको हमें आगे जाके पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कि आप एक एक जाके देख सकते हैं कि कौन सा इनवॉइसेस बैलेंस है। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं कि क्रिएटर्स टू है उसको आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको एंटर करने का है F5 यानी कि बिल वाइज डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं F5 जो है वो बिल वाइज आपको डिटेल है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो F5 है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन से डेट का इनवॉइस था, बिल नंबर कौन सा था, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, पेंडिंग बैलेंस कितना है अगर आपने पार्सल पेमेंट किया है, फाइनल बैलेंस अमाउंट कितना है, या कोई ड्यू डेट क्या था उसका, और ओवर ड्यू क्या है, और पोस्ट डेटेड अमाउंट अगर आपने कुछ पोस्ट डेटेड चेक वगैरह दे के रखा है तो देने के बाद यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितना आता है, ड्यू कब हो गया था, ओवर ड्यू कितना है। यहाँ पे 305 डेज से ओवर ड्यू अमाउंट है। अगर यहाँ पे ज्यादा इनवॉइसेस है तो आपको उतने ज्यादा रो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, मगर ये जो क्रेडिटर्स टू है वहां पे सिर्फ एक ही इनवॉइसेस जो आउटस्टैंडिंग है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम दूसरे जो और क्रिएटर्स है तो वहां पे कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या उससे ज्यादा। आपको हर क्रिएटर्स के अकाउंट में जाके यहाँ पे देखने पड़ेगा, ये 5 प्रेस करके कितना कितना आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे, कितने दिनों से, ये सब चीज आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। वन बाय वन चेक करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ज्यादा समय लगता है कि वन बाय वन हम चेक करेंगे तो करेक्ट। ऐसा करके आप एक एक चेक करेंगे तो बहुत ही समय ज्यादा लगता है। तो उसमें समय ज्यादा लगेगा तो फिर ऑब्वियसली है कि आपका वैल्यूएबल टाइम है यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक जो पार्टी है उस पार्टी का 2 इनवॉइसेस बैलेंस है। इसके पहले हमने देखा कि एक इनवॉइसेस है तो दिखाई देता है। अगर मल्टीपल इनवॉइस एक ही पार्टी के पास अगर पार्टी का आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे सभी इनवॉइसेस से आउटस्टैंडिंग के वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आपको देखने के ओल्ड जो है वो आप पहले जो है पेमेंट उसका रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों मगर क्या है कि आप एक एक देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप कैसे देख सकते हैं कि कम टाइम लगने के लिए
तो आपको उसके लिए क्या है कि और एक मेथड्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आप जा सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट। जब भी आप यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि ओवर ड्यू पेमेंट, जो ओवर ड्यू हो गए पेबल्स अमाउंट। रिसीवेबल्स और पेबल अलग होता है। जो पेबल होता है जिसके पास से हमने मटेरियल परचेस किया है और हमें पेमेंट करने का है, रॉ मटेरियल जो हम परचेस करते हैं, तो उस समय यहाँ पे हमें जो पेमेंट है वो देना पड़ता है, मगर अभी तक हमने पेमेंट नहीं दिया तो पेबल अकाउंट में आता है ओवर ड्यू। तो हमें देखने का ओवर ड्यू कौन से इनवॉइसेस है यहाँ पे ओवर ड्यू हो गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी अमाउंट है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि ओवर ड्यू। तो ओवर ड्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको डेट, कौन से डेट के इनवॉइसेस है, और सबसे ज्यादा ओवर ड्यू वाला अमाउंट है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और कम वाला जो कम डेज है ओवर ड्यू हो गए वो नीचे आएगा। उस सीक्वेंस से आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपका आएगा बिल रेफरेंस नंबर यानी इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आएगा पार्टी नेम, और उसका पेंडिंग अमाउंट कितना है पोर्ट डेटेड देने के बाद आपको फाइनल बैलेंस कितना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपके ओवरड्यू डेज कितने हो गए। तो 363 डेज से ओवरड्यू हो गया आपका इस डेट तक। जो इनवाइस डेट था आपका तो 2 अप्रैल था, 2 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक ये हो गए कि 363 डेज हो गए। तो ऐसे जो डेज है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या है कि यहाँ से आपको एनालिसिस मिलता है कि कौन से ज्यादा दिनों से हमारे जो आउटस्टैंडिंग है इनवॉइस, तो उसको आप क्या कर सकते हो कि उनका पेमेंट करने का आप प्लान कर सकते हो। तो जो अमाउंट है यहाँ पे अमाउंट भी दिखाई देते कि कितना कितना अमाउंट पेंडिंग है। तो इस तरह से आपको जो दूसरा मेथड है आपको देंगे कि ओवरड्यू पेमेंट है वो आप देख के उनको आप पेमेंट का प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट एंड डिटेल में आपको रिपोर्ट देखने को मिलेंगे कि रिपोर्ट्स में जाने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वहां पे क्लिक करो, उसके बाद में क्लिक करो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और उसके बाद में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी है कि आपको देखने के रिसीवेबल या पेबल लेजर वाइज या आपका ग्रुप वाइज। हमें देखने का कि पेबल, तो पेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो भी पेबल अमाउंट है ओवरड्यू है या ओवरड्यू नहीं है, सभी पेबल्स अमाउंट है यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो दिखाई देंगी तो इसमें तो एक ओवरड्यू अमाउंट और आप बोलेंगे ये तो सेम ही रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आपको अगर देखने का है तो आपको ये जो एजिंग मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। जो एजिंग मेथड है आप कहाँ से यूज करेंगे यहाँ पे कि F6 जो ये शॉर्टकट की यहाँ पे आपको यूज करने का है। यहाँ पे आप माउस यूज करके भी वो इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजिंग मेथड है उसको हम क्या करेंगे कि F6 में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई देती है कि एजिंग आपको बिल डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि ड्यू डेट के अकॉर्डिंग। तो अब इसलिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे बिल डेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको जो है कि कौन से ब्रैकेट वाला एजिंग चाहिए। तो यहाँ पे कि 0 to 30 डेज वाला ब्रैकेट देखने का है या अलग कोई ब्रैकेट करने का, 0 to 90 भी कर सकते हैं यहाँ पे आप 0 to 19, तो ऐसा भी हो सकता है। मगर हम यहाँ पे 0 to 30, 30 to 60, ये जो है आपको कौन से ब्रैकेट करने का है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक एक जो नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 365 और अबाउट 365 ये जो आता है जब यहाँ पे आपको जीरो दिखाई देता है मीन्स यहाँ पे कि ये 365 ये जो अमाउंट है ये अमाउंट से जो भी उस अमाउंट के अबाउ जो अमाउंट जो ब्रैकेट है वो आपको इस ब्रैकेट में आपको दिखाई देंगी। तो चलो हम यहाँ पे जो डेटा है उसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये जो डेटा है आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिलता है। वो कैसे देखता है आप, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूंगा दोस्तों ये देखो
यहाँ पे विद इन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये जो डिटेल्स है हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कौन सा डेट का इनवॉइसेस है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है यानी इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम है, पार्टी नेम के बाद में आपको मिलेगा कि यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट कितना है, पेंडिंग अमाउंट का आपका यहाँ पे मिलेगा ब्रैकेट। वैसे यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि 0 to 30 डेज के ब्रैकेट में कितने अमाउंट है, 30 to 60 डेज में कितने ब्रैकेट है, 60 to 90 डेज में कितना अमाउंट है, और 90 to 180 डेज में कितना अमाउंट है, और वहाँ पे 180 to 365 है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे कि अबव 365 अगर है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये फाइनल अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा फाइनल अमाउंट, और फाइनल अमाउंट के साथ आपको यहाँ पे टोटल भी दिखाई देती है नीचे जो एरो की यहाँ पे दोस्तों, ये जो हर एक ब्रैकेट के टोटल अमाउंट है यहाँ पे दिखाएंगे कि 180 to 360 इनवॉइस वाइज भी डिटेल मिलेगा आपको। ये ऊपर है यहाँ पे सब इनवॉइस वाइज है, और नीचे आपको हर ब्रैकेट का नीचे टोटल है वो भी आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में सबसे फाइनल अमाउंट बैलेंस है वो टोटल है, टोटल अमाउंट, और नीचे बॉटम लाइन में सभी का टोटल यहाँ पे दिखाई देता है। और ड्यू कब हो गया था, ये जो पर्टिकुलर इनवॉइस है आपको ड्यू कब हो गया था मगर आपने पेमेंट नहीं किया वो आपको दिखाई देती है। वो जो डेट है वो आपको मिलेंगे, ये जो आप पीरियड देंगे उस पीरियड तक का आपको रिपोर्ट दिखाई देंगे। अगर आपने यहाँ पे पीरियड चेंज किया तो ये जो डेट है यहाँ पे चेंज, हम यहाँ पे हमने पीरियड दिया है कि 31 मार्च का, तो इसके लिए यहाँ पे ये जो है डेटा उसके अकॉर्डिंग फेज हो रहा है। अगर हमारा आज 15 मार्च है तो मैं अगर यहाँ पे 15 मार्च डेट देता हूँ तो यहाँ पे जो है वो जो ब्रैकेट है ये भी ऑटोमेटिकली 1 मिनट में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पे दोस्तों चेंज हो जाती है। और यहाँ पे हम एरो की यूज करके ये जो एंड वाला है कि अबव 60, यहाँ पे अगर हमने बहुत ज्यादा एजिंग का रिपोर्ट बनाया तो यहाँ पे स्क्रीन छोटी होने के कारण उसके अंडर हाइड हो जाता है मगर डेटा यहाँ में हमें मिलता है। तो इस तरह से जो है ये आप जो ये डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे और आपको कौन से इनवॉइसेस से पहले पेमेंट करने का है तो ये जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप आपका प्लान कर सकते हैं। और आपका जो भी मैनेजर से आपका रिपोर्टिंग बॉस है या आपके जो ओनर है कंपनी के, वो कंपनी के ओनर है, ये जो सेम रिपोर्ट है आप एक्सपोर्ट करके आप दिखा सकते हो कि इतना पेमेंट है आगे जाके हमें देने का है। तो उसके अकॉर्डिंग फंड का प्लानिंग है, पैसों का प्लानिंग है वो करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको ये जो है वो दे सकते हो। दूसरा एक मेथड होता है कि आपको अगर कौन सा देखने का है तो DAL डेटर्स या कौन सा भी लेजर का अमाउंट देखने का DAL टाइप करके हम देखेंगे क्रेडिटर 6, क्रेडिटर 6 के उसको आप एंटर करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, करेक्ट, F5 प्रेस करेंगे तो आपको बिल वाइज डिटेल देखने को मिलेगा। दोस्तों इस तरह से आप आपके जो भी आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस है आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप आपके जो रिपोर्ट्स है वो बना के आपके ओनर, आपका रिपोर्टिंग बॉस, अकाउंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर उनको आप प्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाले जो भी वैल्यूएबल वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वापस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।